गहराई से सोच पाने की क्षमता हम सब के लिए किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तब क्या होता है जब प्रकृति से मिला हुआ यह उल्लेखनीय उपहार हमारे ही खिलाफ हो जाता है? क्या होता है जब किसी भी बात को गहराई से सोच पाने की हमारी यह क्षमता ओवरथिंकिंग नाम के एक थका देने वाले चक्र में बदल जाती है? और इस बात को आप अस्वीकार नहीं कर पाएंगे कि समय के साथ हम सब की सोचने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते कब वह ओवरथिंकिंग में बदल कर हमें परेशान करने लगती है, हम में से ज़्यादातर लोग तो इसे जान ही नहीं पाते। और इसीलिए आज के वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जो आपकी लाइफ में भी कमोबेश चल जरूर रहा है और आप में कुछ लोग तो इसे समझते भी हैं और इसीलिए इसे दूर भी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो अभी केवल परेशान होते हैं और कई बार सोचते हैं कि वे ऐसे क्यों हैं, लेकिन वे अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि काम किया जाए तो कहाँ। तो आज आपको कई ऐसे तथ्य और सॉलिड सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं जो बहुत ही आसानी से आपकी कई बड़ी उलझनों से आपको निकाल देंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा अगले कुछ मिनट्स तक। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर थिंकिंग, जो कि एक अद्वितीय मानव संपत्ति है, यह कैसे हमारी लाइफ में गलत तरह से काम करने लगती है और जब ऐसा होता है तो इसे जल्दी से जल्दी कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए आइए सबसे पहले तो यह समझते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या। देखिए, नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक या बहुत लंबे समय तक सोचना है। लेकिन ओवरथिंकिंग केवल इतने में ही सीमित नहीं है। आगे आप कई ऐसी बातें जानेंगे जो अगर आप खुद में पाते हैं तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी रेगुलर थिंकिंग कब ओवरथिंकिंग में बदल चुकी है और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है तब तक उनका बहुत सा कीमती समय बेकार हो चुका होता है। एक्चुअली अगर आपको महसूस होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करना चाह कर भी बंद नहीं कर पाते और अत्यधिक सोचने के कारण आप न तो कोई निर्णय ले पाते हैं और न ही कुछ कर पाते हैं, तो यह ओवर थिंकिंग का ही एक रूप है और यह किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। साथ ही पूरी तरह से निरर्थक, जुनूनी और हमेशा सिर्फ नेगेटिव सोचना भी ओवर थिंकिंग ही है। वास्तव में यह आधुनिक युग में एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसमें हमारी सोचने, विचार करने और समझने की जन्मजात क्षमता विकृत हो जाती है। सोचना मानवीय गुण है, लेकिन ओवरथिंकिंग करना हमारे विचारों को हमारे ऊपर नियंत्रण करने देना है। बहुत ज़्यादा सोचना अनिर्णय और निष्क्रियता की ओर लेकर चला जाता है। जब आप किसी भी प्रॉब्लम या डिसीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप सभी संभावित परिणामों और विकल्पों से ओवरफ्लो होने लगते हैं, जिससे एक्चुअली क्या करना चाहिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है और लंबे समय में इस वजह से आपकी सोच पैरालाइज्ड यानी पंगु हो सकती है। जब आप लगातार किसी स्थिति के बारे में सोचते हैं तो अल्टीमेटली यह आपके तनाव और चिंता का एक बड़ा कारण बनता है। लगातार ये सोचना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या लगातार नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचना आप में मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ हुई बातचीत की बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं तो यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति की किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं और फिर उस पर इरिटेट हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक तनाव या संघर्ष पैदा होता है। हर चीज़ के बारे में लगातार ज़्यादा सोचना आपको जीवन में आनंद और सहजता से वंचित कर देता है। अगर आपको सांसारिक विषयों में जरा भी रुचि नहीं है तो यह आपकी ओवरथिंकिंग भी हो सकती है और यह आपके वर्तमान और व्यस्त रहने की आपकी क्षमता में भी बाधा डाल सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ओवरथिंकिंग यूजुअली बिना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट कर देती है। हम उन घंटों को रचनात्मक गतिविधियों या आराम करने जैसे बेहतर ढंग से बिता सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इस ओवरथिंकिंग की आदत को जल्दी से जल्दी कैसे रोकें, और इसके लिए आप कुछ बातों को एकदम गांठ बांध लीजिए, जिसमें सबसे पहली है कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग।
अगर आप किसी भी चीज़ को सुधारना चाहते हैं तो पहला कदम यह महसूस करना है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और यह केवल अन्य लोगों द्वारा आपके साथ किए गए व्यवहार के संबंध में ही नहीं है, बल्कि यह इन बातों के संबंध में भी है कि वे स्वयं में कैसा महसूस करते हैं, या आपके आसपास क्या हो रहा है, या अतीत में क्या हुआ है, या भविष्य में क्या होगा। यह समझना कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते पहली चीज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, और खुद को हर रोज यह बात याद दिलानी चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपका ज़्यादातर चिंतन किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ नियंत्रित करने के बारे में ही होता है, जो आपके दिमाग को शायद ही कभी खाली रहने देता हो। लेकिन आप केवल एक दिन इस बात को प्रैक्टिस करके देखें और खुद को बताएं कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। दुश्मन को हराने के लिए आपको दुश्मन को जानना होगा। बहुत ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा सोचना गलत चीज़ों के बारे में होता है तो यह ओवर थिंकिंग बन जाता है, एक चक्र बन जाता है जो आपके डर, असुरक्षा और संदेह को बढ़ाता है। आपको पहचानना होगा कि कब आप चीज़ों के बारे में सुनते सुनते उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, और यह स्वीकार करना होगा कि आप बार बार धीरे धीरे इस आदत में जा रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम को सही से पहचान लेना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। यह एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जलाने जैसा है, जो एक बार में ही सभी छिपी हुई चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के काबिल बना देता है। इसलिए खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या आप खुद को रात में जागते हुए पाते हैं? क्या आप किसी भी बातचीत के हर शब्द पर, या ऐसे निर्णय जो सामान्य लोग भी आसानी से ले लेते हैं, उन पर विचार करने में घंटों लगाते हैं? क्या आप कुछ बातों को अपने दिमाग में बार बार तब तक घुमाते हैं जब तक कि वे आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं बन जाते? अगर आपको ये बातें खुद में महसूस होती हैं और आप इन्हें स्वीकार करते हैं तो आप पहले ही एक साहसी कदम उठा चुके हैं, और अब आपका इन सब से बाहर निकलना निश्चित है। कुछ लोग खुद में ओवरथिंकिंग को महसूस करते ही अपने आप में इसे सही मान सकते हैं या इसके लिए अपनी निंदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप जान लें कि ओवरथिंकिंग हमारे मानव स्वभाव का ही एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमें पनपने नहीं देना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि स्वयं के इस हिस्से को देखा, समझा और अंततः इस पर काबू पाया जा सकता है। आपने सुना होगा कि राम और रावण हम सभी इंसानों के अंदर ही है, और हम अपने विवेक से अपने भीतर के राम को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने भीतर के रावण को लगातार कुचलते रहते हैं। दोस्तों, एक बार आपको यह महसूस हो गया कि आपसे ओवरथिंकिंग हो रही है, समझ लीजिए आपने खुद को इससे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया है। दूसरा तरीका है अपने विचारों को जर्नल करने का। अपने विचारों को लिखना शुरू करें। जो जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उन्हें लिखें, और आप पाएंगे कि आपको कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं। इन पैटर्न्स को पहचानें, उन्हें अपनाएं और उन पर जीत हासिल करें। आपका दिमाग कूड़ा घर नहीं है। अगर आप दूसरों को लगातार अपनी राय देते रहेंगे तो आपका दिमाग अनावश्यक बातों के कचरे से ओवरफ्लो हो सकता है। आंकड़ों की एनालिसिस के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति जैसे आप दिन भर में जितने शब्द सुनते हैं उनमें से लगभग 70% आपके लिए एकदम अनुपयोगी होते हैं, और बाकी के 30% में भी सिर्फ 10 से 20% बातें ही आपकी लाइफ में लंबे समय तक असरदार रहती हैं। इसलिए आप जो कुछ भी सुनते हैं उस हर चीज़ को ध्यान से न तो सुने और न ही उसके बारे में हर समय सोचें। अगर आप हर चीज़ को अपने दिमाग में डालते रहेंगे तो वह थक जाएगा और फिर पूरे दिन आपको थका हुआ महसूस कराएगा। यह काम उसके लिए बहुत आसान है। अगर आप अपने दिमाग में बहुत अधिक जानकारी या दूसरों की राय डालते रहेंगे तो यह आपकी नींद को भी प्रभावित कर सकता है। आप पूरी रात उन चीज़ों के बारे में सोचते रह सकते हैं और अंत में अच्छी नींद से चूक सकते हैं। तो फिर आप इससे कैसे बच सकते हैं? जब भी दूसरे लोगों की बातें कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर चल रही हों तो खुद से पूछें कि क्या इन बातों से मुझे कोई वैल्यू मिल रही है? और अगर आपको अपने भीतर से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप चौंक जाएंगे कि आप तुरंत ही उन्हें इग्नोर करने में सफल होने लगे हैं, और तभी आप अपना ध्यान किसी और चीज़ पर केंद्रित कर सकते हैं।
क्योंकि हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जीवन है, इसलिए हमें दूसरे लोगों की बेकार बातों या राय को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपने ही पुराने विचारों को चुनौती दें। इमेजिन करें कि आपको अपने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट को लीड करना है। आपने प्रोजेक्ट को एकदम ठीक तरह से अपनी पूरी क्षमता से स्टार्ट किया। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन आप पाएंगे कि जैसे ही डेडलाइन पास आने लगती है, आपके मन में विचार आने शुरू होते हैं कि कहीं यह प्रोजेक्ट पूरा ना हो पाया तो क्या होगा। मैं असफल हो जाऊंगा और सभी को पता चल जाएगा कि मैं रिलायबल नहीं हूं। मैं इस तरह के कामों के लिए नाकाबिल हूं। और वास्तविक डेडलाइन के एकदम पास आते ही अब आपके ये सभी विचार आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वे अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं और ऐसे ही कुछ सामान्य विचार आपके जीवन में ओवरथिंकिंग में बदल जाते हैं, जो अल्टीमेटली टेंशन और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। बट लेट्स चैलेंज इट। आइए इन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या यह विचार सच हैं? कौन से एविडेंसेस हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं? क्या आप पहले कभी असफल हुए हैं, या यह डर केवल कुछ एजम्पशंस और इनसिक्योरिटीज की वजह से है? एक बार सोचें कि आपको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी योग्यता, आपके कौशल और आपकी उपलब्धियों को देखते हुए ही दी गई है। आपकी पिछली सफलताओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने विचारों को परखें और इनकी जांच करें, सबूतों की मांग करें, और ज़्यादातर बार आप पाएंगे कि असफलता का यह डर वास्तविकता पर आधारित नहीं है, बल्कि निराधार चिंता पर आधारित है। एक्चुअली आपका मन आपके साथ बहुत चालें चलता है। उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि केवल आपको भ्रमित करने में रहती है। इसीलिए अक्सर वह एक साधारण चुनौती को भी आपको एक दुर्गम बाधा में बदल कर दिखाता है। इसलिए अब इस झूठे विचार को रिजेक्ट करें और इसे इन पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल दें। मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रांग। मैं सक्षम हूं, आई एम कैपेबल। मैं स्वयं को जानता हूं, आई नो माई सेल्फ। मैं पहले भी सफल हुआ हूं और मैं इसे फिर से कर सकता हूं। आई हैव सक्सीडेड बिफोर एंड आई कैन डू इट अगेन। प्रोजेक्ट के इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ की हर घटना पर मैप करने की कोशिश करें और इससे सीखी हुई बातों को अपना मार्गदर्शन करने दें। किसी भी पर्टिकुलर बात को कितनी देर सोचना है और उसके बारे में अगर कुछ करना है तो कितना, इन दोनों चीज़ों के लिए अपने मन में समय सीमा तय करें। एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर यानी शतरंज के एक खिलाड़ी के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पर विचार करें। वे जानते हैं कि यद्यपि योजना और रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उन्हें एक चाल चलनी ही होती है। इसलिए वे इस गेम में सोचना, बोर्ड का असेसमेंट करना, अपने प्रतिद्वंदी की चालों का अनुमान लगाना और फिर इस सब के आधार पर अपनी चाल चलने के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करते हैं। वे अनिर्णय में नहीं रहते। वे यह जानते हुए आगे बढ़ते हैं कि खेल का प्रवाह और मजा समय पर लिए गए निर्णयों पर ही निर्भर करता है। इसी तरह जीवन में भी आपको सोचने और कार्य करने के समय के बीच टाइम बाउंड्रीज डिसाइड करना होगा। अपने निर्णयों पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट समय आवंटित करें, चाहे वह कैरियर चुनना हो, कोई वैल्यूएबल परचेजिंग करनी हो या किसी पर्सनल चैलेंज को फेस करने के तरीके के बारे में सोचना हो। खुद के जीवन में खुद के लिए समय और जगह निकालें। अवेलेबल ऑप्शंस को एनालाइज करें, पक्ष और विपक्ष को जज करें और अपने वैल्यूज और अपने इंट्यूशंस से कंसल्टेशन प्राप्त करें। लेकिन फिर भी जब समय समाप्त हो जाए तो तत्काल अपने लिए उपलब्ध सबसे अच्छे निर्णय के साथ आगे बढ़ जाएं। इसे स्वीकार करते हुए इसके साथ प्रतिबद्ध हों और इस पर काम करें। याद रखें कि कोई भी निर्णय पत्थर की लकीर नहीं होता। जीवन विकल्पों और परिवर्तनों का एक निरंतर प्रवाह है। भले ही आपको बाद में एहसास हो कि आप एक बेहतर निर्णय ले सकते थे, लेकिन उस निर्णय से मिली सीख ही आपके जीवन के अनुभव को समृद्ध बनाती है। आगे बढ़ने, गलतियां करने, सीखने और बढ़ने में जीवन के लिए सबसे अधिक वैल्यूज हैं, बजाय इसके कि अत्यधिक सोच विचार के अंतहीन चक्र में फंसकर कुछ करे ही ना। ऑलवेज बी हियर इन प्रेजेंट। वर्तमान क्षण ही वह पल है जो वास्तव में हमारे पास है। यही वह स्थान है जहां जीवन खुलता है, जहां आनंद का अनुभव होता है और जहां संबंध बनते हैं।
फिर भी आप सोचिए कि आप कितनी बार वास्तव में ऐसे वर्तमान का अनुभव कर पाते हैं जो आपके विचारों के शोर से अछूता रहता है। माइंडफुलनेस पूर्ण रूप से उपस्थित रहने और बिना किसी निर्णय के वर्तमान के साथ जुड़ने का अभ्यास है। इसका अर्थ दुनिया से दूर रहना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। यह वर्तमान अनुभव को पूरी तरह से गले लगाने के बारे में है, चाहे वह आपकी स्किन पर लगने वाली हल्की हवा की सरसराहट हो, आपकी सुबह की कॉफी की नशीली महक हो या आपके किसी लव्ड वन की हंसी की आवाज हो। उदाहरण के लिए खाना खाने जैसी एक सिंपल एक्टिविटी के बारे में सोचें। क्या आप कभी खाते समय अपनी हर एक बाइट में खाने के उस स्वाद को महसूस कर पाते हैं जो हर बाइट में बराबर से मिला हुआ है? क्या ऐसा नहीं होता कि अक्सर खाते वक्त भी आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है? लेकिन एक बार आप खाते वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचने के लिए समय निकालें। जिसने इस खाने को बनाया है, जिसने जो प्यार इसमें मिलाया है, उसकी खुशबू, खाने का टेस्ट और इसे खाने से मिलने वाली एनर्जी को अप्रिशिएट करें। यही माइंडफुलनेस एक नॉर्मल सामाजिक काम को भी आपसे कनेक्ट करके आपके लिए खुशी के क्षणों में बदल देती है। माइंडफुलनेस आपकी सांस पर ध्यान केंद्रित करने, उसकी लय को महसूस करने और उसके द्वारा अंदर और बाहर किए जा रहे जीवन को एप्रिशिएट करने जितना सरल हो सकता है। इसके लिए घंटों ध्यान लगाने या जीवन शैली में किसी भारी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए बस वर्तमान के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए एक सचेत निर्णय की आवश्यकता होती है। आई होप कि आप इन बातों पर गौर करके अपनी ओवर थिंकिंग को जल्द ही कंट्रोल कर लेंगे। आई विश कि यह वीडियो आपके जीवन में कुछ रोशनी लाएगा। मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। फिर